हेलो नमस्कार साथियों, एग्जाम 91 में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। चलिए आज हम लोग मध्यकालीन एशिया का इतिहास दोस्तों, मध्य एशिया और तुर्की यूनान विश्व इतिहास के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। आज का जो सेशन या क्वेश्चन जो करवाया जाएगा दोस्तों 70 क्वेश्चन है और वो आपको विश्व इतिहास से रिलेटिव क्वेश्चन है दोस्तों। आप लोग इस वीडियो को जरूर देखिए और वीडियो आपके फायदे का लगता है दोस्तों तो वीडियो को अगर देखते हैं चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक भी कीजिए और अपने साथियों के बीच वीडियो को थोड़ा शेयर भी किया कीजिए दोस्तों, जिससे हमें लगे कि हाँ हमारे वीडियो बनाने का कुछ न कुछ सभी भाई एवं बहनों दोस्तों को फायदा हो रहा है। तब हम आगे विश्व इतिहास के बारे में और अच्छा से अच्छा कंटेंट आपको करवाएंगे। आज जो भी क्वेश्चन बताया जाएगा दोस्तों किसी न किसी एग्जाम में पूछा ही रहेगा दोस्तों, प्रीवियस ईयर ही कराया जाएगा, आपको अलू जरूर क्वेश्चन नहीं कराया जाएगा दोस्तों। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 1 क्या बोला गया है, चलिए देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। बोला गया चीन ने सिविल सेवा परीक्षाएं कब आरंभ की थी दोस्तों? तो सन 2006 में की थी। कब की थी? सन 2006 में चीन ने सिविल सेवा परीक्षा आरंभ की थी दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर चलते हैं। चीन ने 1911 के विद्रोह का क्या परिणाम हुआ दोस्तों? चीन में 1911 के विद्रोह का क्या परिणाम हुआ था? एक गणतंत्र की स्थापना हुआ था। क्या हुआ था दोस्तों? एक गणतंत्र की स्थापना हुआ था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। माओ जी डांग दोस्तों किस देश के साम्यवादी आंदोलन का नेता था दोस्तों? तो चीन का था दोस्तों। कहाँ का था? चीन का। देखिए माओ जी डांग किस देश के साम्यवादी आंदोलन का नेता था? तो चीन का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए। अफीम युद्ध किनके किनके बीच हुआ दोस्तों? अफीम युद्ध किनके किनके बीच लड़ा गया था? ये भारत और ब्रिटेन और चीन के बीच लड़ा गया। अफीम युद्ध दोस्तों किनके बीच लड़ा गया था? ब्रिटेन और चीन के बीच दोस्तों। चलिए हम लोग आगे की ओर चलते हैं साथियों। क्वेश्चन नंबर 5 चलते हैं। किस राजवंश के शासनकाल में चीन के ग्रेट वॉल का निर्माण हुआ था दोस्तों? ये आपका हुआ दोस्तों चीन के काल में। किसके काल में? चीन के काल में। देखिए किस राजवंश के शासनकाल में चीन के ग्रेट वॉल का निर्माण हुआ दोस्तों? चीन के। क्वेश्चन नंबर 6 देखिए। चीन की राष्ट्रीय पार्टी दल कुओमितांग की स्थापना की थी दोस्तों। ये स्थापना साथियों आपका सन यात-सेन ने किया था। कौन किया था? सन यात-सेन दोस्तों। चलिए देखते हैं हम लोग। चीन की राष्ट्रीय पार्टी दल कुओमितांग की स्थापना की थी सन यात-सेन दोस्तों। किसने की थी? सन यात-सेन दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए। मार्को पोलो किस लिए विख्यात है दोस्तों? मार्को पोलो जो विख्यात है दोस्तों चीन और भारत और एशिया की यात्रा के लिए। किसके लिए विख्यात है? चीन, भारत और एशिया की यात्रा के लिए दोस्तों मार्को पोलो विख्यात है। क्वेश्चन नंबर 8 देखिए। चीन की मुक्ति के समय चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का अध्यक्ष कौन था दोस्तों? चीन की मुक्ति के समय चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का अध्यक्ष कौन था? तो उस समय का अध्यक्ष दोस्तों माओ जेडोंग था दोस्तों। कौन था? माओ जेडोंग दोस्तों। चीन की मुक्ति के समय चीनी कम्युनिस्ट पार्टी का अध्यक्ष कौन था? माओ जेडोंग दोस्तों। चलिए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नेक्स्ट में क्या बोला जा रहा है देखिए, हम लोग देखते हैं थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए। चीन की ग्रेट वॉल महान दीवार का निर्माण किसने किया था दोस्तों? चीन की ग्रेट वॉल महान दीवार का निर्माण ये किया था दोस्तों शी हुआंग-ती दोस्तों। कौन किए थे? शी हुआंग-ती दोस्तों। ऑप्शन नंबर आपका 20 सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 चलते हैं। अब अबाकस की खोज के दौरान अबाकस की खोज इस दौरान हुई थी दोस्तों। तो अबाकस की खोज का जो दौरान था दोस्तों वो आपका सांग सभ्यता काल था दोस्तों। क्या था? सांग सभ्यता काल। याद रखिएगा क्या था? सांग सभ्यता काल दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 चलती है। माओ से तुंग संबंधित है दोस्तों। माओ से तुंग संबंधित किनसे है दोस्तों? ये संबंधित है चीन से दोस्तों। किससे संबंधित है? चीन से दोस्तों। माओ से तुंग संबंधित है। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए। दक्षिण एशिया के बारे में निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है पूछा दोस्तों। तो देखिए दक्षिण एशिया के सभी देश आजकल लोकतंत्र हैं, ये आपका सही है साथियों। पूछा जो गलत है उसके बारे में देखना। SAFTA इस्लामाबाद में 12वीं सार्क शिखर कर्ता हस्ताक्षरित और तो ये भी आपका सही है। USA और चीन कुछ दक्षिण एशियाई राज्यों की राजनीति में प्रभावशाली भूमिका निभाते हैं दोस्तों। ये भी आपका सही है। बांग्लादेश और भारत की नदी जल को आपस में बांटने और सीमा विवाद को विषय में करार दोस्तों। ये आपका गलत है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 13 देखिए। भारत और चीन के बीच कौन से प्रदेश के बारे में विवाद है? भारत और चीन के बीच कौन से प्रदेश के बारे में विवाद है दोस्तों? ये जो विवाद है साथियों
ये विवाद आपका तिब्बत में, कहाँ पे? तिब्बत में दोस्तों। भारत और चीन के बीच में कौन से प्रदेश के बारे में विवाद है? तो तिब्बत के बारे में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, साम्यवादी चीन के वर्तमान में सर्वाधिक शक्तिशाली नेता कौन था दोस्तों? ये नेता दोस्तों हु जियांतोंग था दोस्तों। कौन था? हु जिनताओ दोस्तों। क्या था? साम्यवादी चीन के वर्तमान में सर्वाधिक शक्तिशाली नेता कौन थे? हु जिनताओ थे दोस्तों। कौन थे? हु जिनताओ दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 के चलते हैं। चीन ने तिब्बत पर कब्जा किया था दोस्तों 1959 में। कब किया था? 1959 में दोस्तों। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 देखिए, ईसा पूर्वी द्वितीय शती में कागज बनाने की कला को किसने खोजा दोस्तों? तो ये चीनियों ने खोजा दोस्तों। ईसा पूर्व द्वितीय सदी में कागज बनाने की कला को किसने खोजा था? तो चीनियों ने साथियों। क्वेश्चन नंबर 17 देखिए, ताओवाद दर्शन और धार्मिक अवस्था की एक प्राचीन परंपरा है जो निम्नलिखित में किससे गहरे रूप में जुड़ी हुई है दोस्तों? ये जुड़ी है साथियों आपका चीनी प्रथा और विश्व दृष्टि दोस्तों। किससे जुड़ी है? चीनी प्रथा और विश्व दृष्टि से दोस्तों। चलिए देखते हैं, ताओवाद दर्शन और धार्मिक अवस्था की एक प्राचीन परंपरा जो निम्नलिखित में किससे गहरे रूप में जुड़ी है दोस्तों? चीनी प्रथा और विश्व दृष्टि से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, सन यात सेन किसके नेता थे दोस्तों? सन यात सेन जो नेता थे दोस्तों वो थे सीपीसी पार्टी के। किसके नेता थे? सीपीसी पार्टी के नहीं थे दोस्तों, केएमटी पार्टी के थे। किसके थे? कम्युनिस्ट माओवादी पार्टी के सन यात सेन नेता दोस्तों। चाइना के प्रथम राष्ट्रपति थे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 देखिए, पहली बार परमाणु बम कहाँ फेंका गया था दोस्तों? पहली बार जो परमाणु बम फेंका गया था वो दोस्तों हिरोशिमा के नागासाकी पर हिरोशिमा भी फेंका गया पहला दोस्तों। उसका दूसरी बार नागासाकी पर गिराया गया था। ये आपका 6 अगस्त को गिराया गया था, 6 अगस्त 1945 को दोस्तों। और दूसरा जो नागासाकी पर गिराया गया ये 9 अगस्त 1945 को दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 20 चलते हैं हम लोग। हिरोशिमा पर पहला परमाणु बम कब गिरा दोस्तों? तो 6 अगस्त 1942 को। और नागासाकी पर आपका ये गिरा दोस्तों नागासाकी पर दोस्तों। हम लोग क्वेश्चन नंबर 21 चलते हैं। सन 1945 में अणु बमों के गिराए जाने से तबाह हुए शहर नागासाकी और हिरोशिमा किस देश में है दोस्तों? ये जो सीमा है दोस्तों ये आपका जापान में। कहाँ पे? जापान में दोस्तों। देखिए 1945 में अणु बमों के गिराए जाने से तबाह हुए शहर नागासाकी और हिरोशिमा किस देश में? तो जापान में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए, जापानी लोक परंपरा और अनुष्ठान जिसका कोई संस्थापक या कोई एक पवित्र धर्म ग्रंथ नहीं है किस नाम से प्रचलित है दोस्तों? तो ये जो नाम है साथियों ये नाम आपका शिंटोवाद है दोस्तों। क्या? शिंटोवाद। फिर से देखिए, जापानी लोक परंपरा और अनुष्ठान जिसका कोई संस्थापक या कोई एक पवित्र धर्म ग्रंथ नहीं है किस नाम से प्रचलित है दोस्तों? शिंटोवाद के नाम से प्रचलित है। किस नाम से? शिंटोवाद के नाम से दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 23 चलिए, जापान की संसद को क्या कहा जाता है? इसे हम लोग डायट कहते हैं। क्या कहते हैं साथियों? डायट। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 चलते हैं। सुमुराई योद्धा वर्ग है दोस्तों। सुमुराई योद्धा वर्ग जो है वो साथियों आपका जापान से संबंधित है। कहाँ से संबंध है? जापान से समुराई योद्धा वर्ग संबंधित है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 25 चलिए, एशिया का प्राचीनतम और विशालतम बौद्ध मठ कहाँ पे है दोस्तों? ये तवांग तिब्बत में है दोस्तों। कहाँ पे है? तवांग अरुणाचल है दोस्तों, लहासा तिब्बत है। लेकिन आपका अरुणाचल प्रदेश का सबसे बड़ा होगा दोस्तों आपका। कहाँ पे होगा? तवांग का ही होगा दोस्तों। क्या बोला गया? एशिया का प्राचीनतम और विशाल बौद्ध मठ ये लहासा तिब्बत में पड़ता है दोस्तों। कहाँ पे? लहासा तिब्बत में। 26 देखिए, नागासाकी पर दूसरी बार कब बम फेंका गया था दोस्तों? 9 अगस्त 1945 को। कब फेंका गया? 9 अगस्त 1945 दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, विश्व के सबसे प्राचीन राजतंत्र कौन है दोस्तों? विश्व के सबसे प्राचीन राजतंत्र कौन थे? ये दोस्तों जापान था। कौन था? जापान दोस्तों विश्व के सबसे प्राचीन राजतंत्र था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 28 देखिए, जापान की नागासाकी नगर निम्नलिखित में किस द्वीप पर स्थित है दोस्तों? ये होन्शु द्वीप पर है। कहाँ पे स्थित है साथियों? ये क्यूशु द्वीप पर। जापान की जो नागासाकी शहर है कहाँ पे है? क्यूशु द्वीप पर दोस्तों। कहाँ पे? क्यूशु द्वीप पे। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, वांगचू राजवंश किस देश के शासक हैं दोस्तों? वांगचू जो राजवंश है वो भूटान के शासक हैं। कहाँ के दोस्तों? वांगचू भूटान के। कहाँ के? भूटान के।
क्वेश्चन नंबर 30 देखिए, वियतनाम के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था दोस्तों? वियतनाम के स्वतंत्रता आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? ये नेतृत्व दोस्तों आपका हो ची मिन्ह ने किया था। कौन किया था दोस्तों? हो ची मिन्ह ने। दोस्तों कौन किया था? हो ची मिन्ह ने वियतनाम के स्वतंत्रता आंदोलन के नेतृत्व किया था। क्वेश्चन नंबर 31 देखिए साथियों, यूनानी मिथक में अपोलो किसका देवता था दोस्तों? अपोलो जो था साथियों, ये भविष्यवाणी का दोस्तों, नहीं भविष्यवाणी का नहीं था दोस्तों, सॉरी, अपोलो जो देवता था दोस्तों, ये आपका चिकित्सा का देवता था। किसका था दोस्तों? चिकित्सा का। यूनानी मिथक में अपोलो किसका देवता था? चिकित्सा का साथियों। क्वेश्चन नंबर 32 देखिए, इतिहास का जनक किसे कहते हैं? हेरोडोटस को कहते हैं। किसे कहते हैं? हेरोडोटस को दोस्तों। 33 देखिए, 323 ईसा पूर्व में सिकंदर महान की मृत्यु कहाँ हुई दोस्तों? बेबीलोन में हुई थी दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 34 देखिए, वैदिक आर्यों की ही भांति यज्ञीय अग्नि की प्रथा का पालन किसके द्वारा भी किया गया था दोस्तों? तो ये उपर्युक्त सभी दोस्तों, रोमवासी के द्वारा भी किया गया था, यूनानी लोगों के द्वारा भी किया था और ईरानी के द्वारा दोस्तों। रोमवासी, यूनानी लोग और ईरानी लोगों के द्वारा दोस्तों, सभी के द्वारा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 35 देखिए, विश्व के इतिहास में सबसे बड़ा तेल बिखराव कहाँ हुआ दोस्तों? विश्व के इतिहास में सबसे बड़ा जो तेल बिखराव दोस्तों, दक्षिण चीन सागर। कहाँ है दोस्तों? दक्षिण चीन सागर विश्व इतिहास में सबसे बड़ा तेल बिखराव हुआ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 36 देखिए, होमर किस भाषा का महानतम कवि है दोस्तों? होमर किस भाषा का महानतम कवि है? तो ये साथियों आपका ग्रीक का है। कहाँ का? ग्रीक का दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 37 देखिए, किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जनक कहा जाता है? ये दोस्तों, ये कहा जाता है हेरोडोटस को दोस्तों। किस यूनानी इतिहासकार को इतिहास का जनक कहा जाता है? हेरोडोटस को दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 38 देखिए, एक ग्रीक नगर में सुरक्षा हेतु निर्मित मीनार को क्या कहते हैं दोस्तों? एक ग्रीक नगर में सुरक्षा हेतु निर्मित मीनार को क्या कहते हैं? ये मीनार साथियों आपका एक्रोकेलिस कहा जाता है। क्या कहा जाता है? एक्रोकेलिस दोस्तों। एक ग्रीक नगर में सुरक्षा हेतु निर्मित मीनार को क्या कहते हैं? एक्रोकेलिस दोस्तों, एक्रोकेलिस। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 39 दोस्तों, जेरूसलम निम्नलिखित निम्नांकित किससे विशेष रूप से संबंधित नहीं है? पूछा दोस्तों। जेरूसलम जो है निम्नलिखित में से किससे विशेष रूप से संबंधित नहीं है? तो ये साथियों आपका जेरोस्ट्रियन से संबंधित नहीं। किससे संबंधित नहीं है? जेरोस्ट्रियन से दोस्तों। जेरोस्ट्रियन से जेरूसलम संबंधित नहीं है दोस्तों। मुसलमान से संबंधित है, ईसाई से संबंधित है, यहूदी से संबंधित है दोस्तों। लेकिन नहीं पूछा, नेगेटिव का आपका 4 होगा दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इजराइल का राजा सालोन इसके लिए प्रसिद्ध है। इजराइल का राजा सालोन इसलिए प्रसिद्ध है, ये दोस्तों आपका पराक्रम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए? पराक्रम के दोस्तों। इजराइल का राजा सालोन इसके लिए प्रसिद्ध है? पराक्रम के लिए दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 41 देखिए, गाजा पट्टी का संघर्ष कब हुआ था दोस्तों? गाजा पट्टी का संघर्ष का केंद्र जो है ये दोस्तों आपका पश्चिमी एशिया है। क्या दोस्तों? पश्चिमी एशिया है। कहाँ पे? पश्चिमी एशिया दोस्तों। 42 देखिए, गोलन हाइट्स विवाद का मामला किन दो देशों के बीच है दोस्तों? गोलन हाइट्स विवाद का मामला जो है किन दो देशों के बीच है? ये दोस्तों आपका उपर्युक्त में से सभी कोई किसी में नहीं हुआ दोस्तों। चलिए 43 चलते हैं हम लोग। जोरास्ट्रियन कहलाते हैं दोस्तों। ये अग्नि पूजक जाति के लोग कहलाते थे। कौन कहलाते थे दोस्तों? अग्नि पूजक जाति के लोग जोरास्ट्रियन कहलाते थे दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 44 देखते हैं। साइनागोग किसका आराधना स्थल है दोस्तों? ये साइनागोग का जो आराधना स्थल ये यहूदी धर्म का किसका है साथियों? यहूदी धर्म का। साइनागोग किसका आराधना स्थल है? यहूदी धर्म का। 45 देखिए, गोल्डा मेयर कहाँ की महिला प्रधानमंत्री है दोस्तों? गोल्डा मेयर जो प्रधानमंत्री बनी दोस्तों, ये इजराइल की बनी। कहाँ की थी? इजराइल की दोस्तों। कहाँ की थी? इजराइल की। क्वेश्चन नंबर 46 देखते हैं हम लोग। 46 में क्या बोला गया? इजराइल देश का निर्माण किया गया था दोस्तों। इजराइल देश का जो निर्माण किया गया था वो किस लिए किया गया था साथियों? तो क्रिश्चियनों के लिए किया गया था। किसके लिए? क्रिश्चियनों के लिए दोस्तों। चलिए हम लोग, सॉरी क्रिश्चियन के लिए नहीं तो ज्यूजों के लिए किया था। किसके लिए? ज्यूजों के लिए। सॉरी ये गलत बोल दिया गया। इजराइल देश का जो निर्माण किया गया था ये किया गया था ज्यूजों के लिए दोस्तों, ज्यूजों के लिए। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। गुट निरपेक्ष आंदोलन का नेता कौन था दोस्तों? गुट निरपेक्ष आंदोलन का नेता जो था साथियों, ये नेता आपका हो जाएगा भारत दोस्तों। गुट निरपेक्ष आंदोलन का नेता कौन था? भारत दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 48 देखिए, लगातार बसा हुआ विश्व का सबसे पुराना शहर कौन सा है दोस्तों? लगातार बसा हुआ विश्व का सबसे पुराना शहर जो है ये आपका दमिश्क है दोस्तों। कौन सा है? दमिश्क।
लगातार विश्व का बसा हुआ सबसे पुराना शहर पूछा गया है तो दमिश्क है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 39 देखिए, जैन अवस्था। जैन अवस्था निम्नलिखित में किसकी पवित्र पुस्तक है दोस्तों? जैन अवस्था जो पुस्तक है साथियों, ये आपका पारसी धर्म किसका है? पारसी का, ये याद रखिए। जैन अवस्था सबसे पवित्र पुस्तक किसकी है दोस्तों? तो पारसी धर्म का है दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 50 चलते हैं। निम्नलिखित में से वह धर्म कौन सा है जिसका विकास प्राचीन काल अर्थात ईसा पूर्व में नहीं हुआ दोस्तों? ये आपका हो जाएगा साथियों इस्लाम है। कौन सा नहीं है? इस्लाम दोस्तों। फिर से देखिए, निम्नलिखित में वह धर्म कौन सा जिसका विकास प्राचीन काल में नहीं हुआ दोस्तों? तो इस्लाम जो है दोस्तों 512 ईस्वी में इसका जन्म ही हुआ था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 51 देखिए, क्रीमिया युद्ध। क्रीमिया युद्ध निम्नलिखित में किनके बीच हुआ था दोस्तों? क्रीमिया युद्ध किनके बीच हुआ था? तो क्रीमिया युद्ध जो हुआ था रूस और तुर्की के बीच क्रीमिया युद्ध हुआ दोस्तों। किसके बीच? रूस और तुर्की के बीच दोस्तों क्या हुआ था? क्रीमिया युद्ध हुआ था दोस्तों। क्वेश्चन नंबर आप 52 देखिए, गुट निरपेक्षता का मूल रूप से क्या अभिप्राय है? गुट निरपेक्षता का मूल रूप से क्या अभिप्राय है दोस्तों? अपनी नीति का चुनना, शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता, विश्व में शांति और एकता लगाना, तीसरी दुनिया की शक्ति होना दोस्तों। तो गुट निरपेक्ष का अर्थ होता है कि विश्व शक्ति गुटों की प्रति तटस्थता दोस्तों। शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता होता है गुट निरपेक्ष का मूल रूप से क्या अभिप्राय है? तो शक्ति गुटों के प्रति तटस्थता दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 53 चलिए, क्रीमिया युद्ध समापन किस प्रकार हुआ था दोस्तों? क्रीमिया युद्ध का जो समापन हुआ ये दोस्तों वर्साय समझौता के साथ हुआ दोस्तों। किसके साथ हुआ? वर्साय समझौता के साथ क्रीमिया युद्ध का समापन हुआ दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 54 देखिए, 1854 से 1856 में क्रीमिया युद्ध किनके बीच लड़ा गया था दोस्तों? रूस और तुर्की के बीच। किसके बीच लड़ा गया था? रूस और तुर्की के बीच दोस्तों क्रीमिया युद्ध लड़ा गया था साथियों। 55 देखिए, निम्नलिखित में किस एशियाई देश ने रामायण अपने नृत्य स्वरूप में प्रचलित है दोस्तों? किस एशियाई देश में रामायण अपने नृत्य स्वरूप में प्रचलित है? तो साथियों आपका इंडोनेशिया में। कहाँ पे है? इंडोनेशिया में दोस्तों। कहाँ पे? इंडोनेशिया में। 56 देखिए, इराक के किस शहर में सियाओं का प्रसिद्ध अल अस्करी का पूजा स्थल स्थित है दोस्तों? इराक के किस शहर में सियाओं मुस्लिम धर्म है दोस्तों का प्रसिद्ध अल अस्करी का पूजा स्थल स्थित है दोस्तों? ये जो स्थल है दोस्तों बसरा में। कहाँ पे? बसरा में। कहाँ पे? बसरा में दोस्तों। 57 देखिए, मोहम्मद पैगंबर का जन्म कब हुआ था दोस्तों? ये 507 ईस्वी में हुआ दोस्तों। 507 ईस्वी में हुआ था। ये मक्का में हुआ था दोस्तों। कहाँ पे हुआ था? मक्का में साथियों हुआ था। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। किस निम्नलिखित में से सबसे पहला खलीफा कौन था दोस्तों? सबसे पहला खलीफा कौन था? तो सबसे पहला खलीफा जो है साथियों ये आपका हो जाएगा अबू काबूर दोस्तों। कौन सा होगा? अबू बाकर दोस्तों। सबसे पहला खलीफा कौन था? अबू बाकर दोस्तों। सर देखिए, 3 प्रमुख राजनेता कौन थे जिन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन को आरंभ किया दोस्तों? 3 प्रमुख राजनेता कौन थे जिन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन का प्रारंभ किया था दोस्तों? तो जवाहरलाल नेहरू थे और दोस्तों फिर कौन हुए आपका? फिर हो गए गुलाम अब्दुल नासिर और मार्शल टीटो दोस्तों। देखिए फिर से देखिए, 3 प्रमुख राजनेता कौन थे जिन्होंने गुट निरपेक्ष आंदोलन को आरंभ किया था? जवाहरलाल नेहरू किए थे। उसके बाद आपका फिर किए थे गुलाम अब्दुल नासिर मार्शल टीटो दोस्तों। 3 आदमी थे दोस्तों, याद रखिए, गुलाम अब्दुल नासिर और मार्शल टीटो। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 60 देखिए दोस्तों, शिया मुसलमानों का पवित्र नगर करबला किस देश में स्थित है दोस्तों? शिया मुसलमानों का पवित्र नगर करबला कहाँ पे पड़ता है दोस्तों? ये आपका ईरान में पड़ता है दोस्तों। कहाँ पे पड़ता है? इराक में। सॉरी दोस्तों, ईरान में नहीं, इराक में पड़ता है। कहाँ पड़ता है? इराक में। थोड़ा इसको कन्फ्यूजन होता है, थोड़ा याद रखिएगा आप लोग भी। शिया मुसलमानों का पवित्र नगर करबला किस देश में पड़ता है दोस्तों? इराक में पड़ता है, ईरान नहीं, ये गलत है। इराक में पड़ता है। कहाँ पे? इराक में दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, कौन सा एक देश अब भी राजा द्वारा शासित है दोस्तों? कौन सा देश अब भी राजा द्वारा शासित है? तो साथियों
ये आपका सऊदी अरब है दोस्तों। कौन है? सऊदी अरब जो देश है दोस्तों अभी राजा के द्वारा शासित है दोस्तों, सऊदी अरब। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, 1959 तक पाकिस्तान की राजधानी थी दोस्तों। 1959 में जो पाकिस्तान की राजधानी थी दोस्तों ये कराची था दोस्तों। कौन था? कराची दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 63 देखा जाए, 63 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, मत पत्रों को सबसे पहले प्रयोग में किया गया था दोस्तों मत पत्रों का। तो दोस्तों मत पत्रों का सबसे पहले प्रयोग प्राचीन यूनान में किया गया था। कहाँ किया गया था? प्राचीन यूनान में दोस्तों मत पत्रों का प्रयोग किया गया था। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री कौन बनी दोस्तों? बेनजीर भुट्टो दोस्तों। कौन बनी? बेनजीर भुट्टो तो पाकिस्तान की पहली महिला प्रधानमंत्री बनी दोस्तों। चलिए हम लोग आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 65, भारत का कौन सा पड़ोसी देश 26 मार्च को अपना स्वतंत्रता मनाता है दोस्तों? स्वतंत्रता दिवस मनाता है तो ये बांग्लादेश है दोस्तों। कौन सा है? बांग्लादेश दोस्तों, जो 1971 में भारत और पाकिस्तान के युद्ध में जन्म हुआ दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, 66 में बोला गया दोस्तों, निम्नलिखित में कौन एक ऐसा है जो अन्य 3 द्वारा निर्मित समूह का सदस्य नहीं है दोस्तों। देखिए, जो अन्य निर्मित समूह द्वारा जो निर्मित समूह नहीं है दोस्तों, आपका अमेजन घाटी नहीं है दोस्तों। कौन नहीं है? अमेजन घाटी दोस्तों। वांगो घाटी है दोस्तों, दजला फरात की घाटी है और सिंधु घाटी है दोस्तों। क्या बोला गया? फिर से देखिए क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन एक ऐसा है जो अन्य तीनों द्वारा निर्मित समूह सदस्य नहीं है दोस्तों? अमेजन घाटी ही नहीं है दोस्तों। 67 देखिए, सबसे अधिक फारसी कहाँ रहते थे दोस्तों? सबसे अधिक जो फारसी रहते थे वो ईरान में रहते थे। कहाँ रहते थे? ईरान में दोस्तों। और सब देखिए, मोहम्मद उन्होंने इस्लाम धर्म की नींव रखी का जन्म कब हुआ था दोस्तों? ये जन्म आपका हुआ था 570 एडी में दोस्तों। मोहम्मद साहब जिन्होंने इस्लाम धर्म की नींव रखी का जन्म कब हुआ था? 570 एडी में दोस्तों। चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 69 चलते हैं, 69 चलते हैं दोस्तों। इस्लाम धर्म की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो 7वीं शताब्दी, इस्लाम धर्म की स्थापना दोस्तों 7वीं शताब्दी में हुआ था दोस्तों। कब हुआ था? 7वीं शताब्दी में दोस्तों। चलिए क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, बांग्लादेश का उदय कब हुआ दोस्तों? 1971 में बांग्लादेश का उदय हुआ दोस्तों। कब हुआ था? 1971 में दोस्तों। थैंक यू दोस्तों, वीडियो यहीं स्टॉप करते हैं। आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। आप भाई बहनों से ये गुजारिश है, वीडियो अच्छा लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए और अपने साथियों में भी वीडियो शेयर कीजिए। नहीं लगे तो मत कीजिए। धन्यवाद।